आरुषि तलवार जो कि नोएडा की थी, उनके कत्ल के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि आखिर कैसे 13 साल की लड़की अपने ही घर में अपने ही बिस्तर पर खून से लथपथ हालत में मरी हुई पाई गई? आखिर उसका कत्ल क्यों किया और किसने किया? अगर आप इन सभी बातों के बारे में नहीं जानते हैं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इस दर्दनाक मर्डर की पूरी कहानी। नोएडा के सेक्टर 25 में रहने वाली आरुषि तलवार का जन्म 24 मई 1994 को हुआ था। इनके माता पिता जो कि पेशे से डेंटिस्ट थे, वह क्लिनिक में काम किया करते थे। जे सब लोग एक हैप्पी और सिंपल फैमिली की तरह साथ में रहते थे, लेकिन 16 मई 2008 को कुछ ऐसा हुआ जिसने इनकी दुनिया ही पलट कर रख दी और साधारण फैमिली को असाधारण बना दिया। भारती आरुषि की नौकरानी थी, वह रात में घर चली जाती थी। 16 मई की सुबह वह 6 बजे आई, गेट बंद था। 3-4 बार डोर बेल बजाया। नूपुर आंख मलते हुए आई और बोली, हेमराज नहीं है क्या? भारती बोली। इतनी आवाज के बाद भी वह बाहर नहीं आया। नूपुर ने गेट का ताला खोलने की कोशिश की पर उससे नहीं खुला। भारती को चाबी दे दी। भारती ने हाथ अंदर डालकर ताला खोल दिया। राजेश अंदर बैठा रो रहा था। भारती से कहा कि देखो भारती, हेमराज ने आरुषि को मार दिया। आरुषि की लाश को देखकर भारतीय ऐसे पुतले की तरह स्थिर हो गई। आरुषि की गर्दन पर चाकू के चीरने के निशान थे। एक खौफनाक मंजर देखने के बाद भारतीय डॉक्टर को कॉल करती है और पड़ोसियों को भी बुला लेती है और पुलिस को भी फोन करती है। 6:50 पर पुलिस वहां पहुंचती है तो उस समय वहां पर तलवार फैमिली और उनके रिश्तेदार पहले से ही मौजूद थे। इतने सारे लोगों का घटनास्थल पर मौजूद होने की वजह से सारे फिंगरप्रिंट्स और सबूत खराब हो चुके थे, जिसकी वजह से पुलिस को सबूत के नाम पर वहां कुछ भी नहीं मिल सका। घर की तलाशी के दौरान जब पुलिस घर के टेरेस पर जाने लगी तो वहां उन्हें टेरेस के दरवाजे पर ताला लटका हुआ मिला, जिस पर खून के धब्बे पड़े हुए थे। यह कंडीशन देखकर पुलिस ने ताले की चाबी मांगी, लेकिन किसी को यह नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर उस ताले की चाबी है कहाँ। उसी वक्त आरुषि के पिता पुलिस से कहते हैं कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वह बिल्कुल सोहर है कि उनकी बेटी का मर्डर उनके नौकर हेमराज ने किया है। पिता की गंभीर हालत देखकर पुलिस वहां से चली जाती है और क्योंकि राजेश को हेमराज पर शक था, इसलिए अब नोएडा पुलिस हेमराज की तलाश में नेपाल निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ आरुषि के माता पिता उसकी अस्थियां बहाने के लिए हरिद्वार रवाना हो गए। लेकिन इसी बीच नोएडा में उनके घर पर एक ऐसा खुलासा हुआ जिसे देखने के बाद सभी बिल्कुल दंग रह गए और इसके बाद पुलिस को सारा केस समझ में आने लगा। एक ऐसा खुलासा था जिसके बाद आरुषि के मर्डर का पूरा शक उसके माता पिता पर गहरा गया। हुआ यूं कि जब रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर डॉक्टर राजेश और नूपुर तलवार के घर उनसे उनका हालचाल पूछने के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि टेरेस के ताले पर खून के निशान थे और जमीन पर कुछ खून था। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी लाश को घसीटते हुए टेरेस पर ले जाया गया, और चूंकि उस ताले की चाबी कहीं नहीं मिल रही थी तो इसलिए उस ताले के पीछे छुपे राज को जानने के लिए उसे तोड़ दिया गया। जैसे ही उन्होंने छत पर अपने कदम रखे, उन्हें एक लाश नजर आने लगी। उस लाश की हालत इतनी बुरी थी कि पहचान में नहीं आ रही थी। इस लाश के मिलने के बाद आरुषि के माता पिता को तुरंत ही हरिद्वार से वापस बुलाया गया और बॉडी को राजेश तलवार से पहचानने के लिए बोला गया तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। पुलिस के काफी ज्यादा दबाव देने पर राजेश तलवार ने बॉडी की पहचान की तो उन्होंने हेमराज का नाम लिया। जी हाँ, नोएडा की पुलिस इस इंसान को नोएडा से लेकर नेपाल तक इतने दिनों से तलाश रही थी। वो और कहीं नहीं बल्कि उन्हीं के घर की छत पर मरा हुआ मिला। अब हम आपसे जानना चाहेंगे दोस्तों कि क्या अब तक आपको यह नहीं लगा कि यह कोई सोचा समझा प्लान हो सकता है जिसके चलते सभी को गुमराह किया जा रहा था? पुलिस को ताले की चाबी न देना, उस बॉडी को पहचानने से मना करना, सभी सबूतों के साफ साफ सामने होने के बावजूद उन्हें पुलिस से छिपाना, ये सभी बातें एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, जो कि यह था कि कातिल और कोई नहीं बल्कि आरुषि के पिता थे।
तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर उस रात को ऐसा क्या हुआ था। 15 मई 2008 की रात करीब 11 बजे राजेश के लैपटॉप में वाईफाई की दिक्कत हुई तो वह अपनी 14 साल की बेटी आरुषि के कमरे में चले गए। वहां रखे कंप्यूटर को खोला और कुछ मेल करने लगे। आरुषि उस दौरान चेतन भगत की 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ पढ़ रही थी। आरुषि की मां नूपुर भी कुछ देर में आ गई। अब माम बेटी बात कर रहे थे और पिता ईमेल। कुछ देर बाद राजेश और नूपुर अपने कमरे में चले गए। इधर घर का नौकर हेमराज आरुषि के कमरे में चला गया। कुछ देर बाद राजेश किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकले तो देखा आरुषि के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला है। झांककर देखा तो आरुषि और हेमराज आपत्तिजनक हालत में थे। राजेश गुस्से से लाल भागकर किचन के बगल में रखी गोल्फ स्टिक को उठा लाए। कमरे का दरवाजा तेजी से खोला और हेमराज के सिर पर बहुत तेज वार किया। हेमराज का सिर फट गया। राजेश ने गोल्फ स्टिक से दोबारा वार किया। इस बार वार सीधे आरुषि के सिर में जाकर लगा। इसके बाद दूसरे कमरे से नूपुर तलवार भी आ गई। राजेश ने पूरी बात नूपुर को बताई और फिर दोनों हेमराज की लाश को ठिकाने लगाने और मर्डर से अनजान बनने की कोशिश में लग गए। राजेश और नूपुर तलवार हेमराज की लाश को लेकर छत पर गए। वहां एक किनारे रख दिया। उसके ऊपर कूलर का ढक्कन रख दिया। राजेश को लगा कहीं हेमराज बच न जाए, इसलिए वह नीचे से सर्जिकल ब्लेड लेकर गए और हेमराज की गर्दन की नस काट दी। नीचे आए तो आरुषि की गर्दन पर भी सर्जिकल ब्लेड से कट मार दिया। इसके बाद दोनों ने कपड़े बदले और गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड को कार में रखा और उन्हें फेंकने चले गए। वापस आए तो गेट में अंदर से ताला लगा दिया और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सीबीआई के मुताबिक किसी भी बाहरी व्यक्ति के घर के अंदर आने के सबूत नहीं मिले। हेमराज की लाश को छत पर पहुंचाने के बाद राजेश तलवार ने खूब शराब पी और सबूत मिटाए। इन्हीं सबूतों के आधार पर 25 नवंबर 2013 को सीबीआई की विशेष अदालत ने राजेश तलवार और नूपुर तलवार को धारा 302/34 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। राजेश तलवार ने सीबीआई के फैसले को जनवरी 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। कोर्ट ने सीबीआई की दलील देखी तो बकवास बता दिया। जज ने कहा इसमें सिर्फ कहानियां हैं। आरुषि के माता पिता को फिर से रिलीज कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत हासिल नहीं हुआ है। कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करना।